बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे, कड़ी पकोड़ा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, जिसके लिए मुझे हाफ़ केजी मैंने दही ली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और दही को खट्टा ले लीजिएगा। और इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम बेसन शामिल करेंगे। और इसको अब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना रहे। और पानी शामिल करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम पकाएंगे इसको जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब सरसों का तेल का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे। और मेथी दाने को बिल्कुल हल्की आंच पर डार्क ब्राउन करेंगे। जब मेथी दाना बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको साइड पर निकाल लेंगे। ऑयल के अंदर मेथी दाने का फ्लेवर आ जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे। मेथी दाने को मैंने साइड पे निकाल लिया है। और अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। जब इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और मसाले जले ना। मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और अब इसे मिक्स करेंगे। वन टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैंने जो बेसन जो दही के अंदर मिक्स किया था उसको शामिल करेंगे। और अब इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और कढ़ी को 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर। इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। और जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा फिर हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे और कम से कम 1.5 घंटा पकाएंगे हम इसको। देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसकी आंच मीडियम कर देंगे। और पकोड़ों के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्चें जिनको बारीक मैंने काट लिया और 1 प्याली मैंने पालक लिया है। और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे
और हाफ़ टेबल स्पून धनिया शामिल करेंगे, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और 3 टेबल स्पून मैंने भर के बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। और ये देखिए इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे और 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब कढ़ी को बनते हुए 1.5 घंटा हो गया था और ये तैयार हो चुकी है कढ़ी। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें शामिल करूँगी और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 लाल मिर्चें शामिल करेंगे और पकोड़ों को मैंने कढ़ी के अंदर शामिल कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। इसके ऊपर तड़का लगाएंगे और ये लीजिए कढ़ी पकोड़ा तैयार है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।